सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में आए हुए ऐसे 100 जीके यानी 100 एमसीक्यूज़ जीके के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ वीडियो के अंत तक बने रहना है और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। सो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? उत्सव यानी त्यौहार। सो बिहू जो है वो है असम राज्य का त्यौहार, एक लोकप्रिय त्यौहार है बिहू असम राज्य का। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम देश का लौह पुरुष कहते हैं, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगला सवाल, आगरा शहर को किसने बसाया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी ने। आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में रेलवे के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है। सो विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से विकसित थे लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार एसएससी और 1 बार रेलवे के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। सो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है असम राज्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सो राइट जवाब होता है एक सींग वाले गेंडे के लिए। सो एक सींग वाले गेंडे जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। अगला सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। सो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। सो राइट आंसर इज लंदन। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी के दिन। हम 28 फरवरी के दिन हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। सो राइट आंसर इज 29 अगस्त है। इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर कहा था चर्चिल ने। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। चंपारण में शुरू की थी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण से प्रस्तुत की थी, यानी शुरू किया था। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हाल ही में रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सो राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल मौजूद है गोरखपुर में। अगला सवाल, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय अपने सैनिकों से कहा था कि तुम मुझे खून दो, यानी तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। अगला सवाल, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तेलुगु भाषा। अगला सवाल, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है मैसूर में। अगला सवाल, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह ने। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। चोल शासकों की जो भाषा थी वो थी तमिल भाषा। राइट आंसर इज तमिल। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? क्वेश्चन 2 बार रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अगला सवाल, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्ययंत्र के आविष्कार से संबंधित है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितार से। अमीर खुसरो का नाम जो है वो वाद्ययंत्र सितार से संबंधित है। अगला सवाल, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। अगला सवाल, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये प्रश्न यूपीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में त्रिकुट नाम से जाना जाता है। याद में रख ले, त्रिकुट नाम से। अगला सवाल, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। छपेली जो नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था?
क्वेश्चन 2 बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। अगला सवाल, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक, सम्राट अशोक ने। सांची का जो स्तूप है वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपास। हड़प्पावासी जो थे वो कपास उत्पादन में सबसे आगे थे। अगला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, 2 बार रेलवे में आया हुआ है। अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला सवाल, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखी हुई पुस्तक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोंगल। पोंगल जो त्यौहार है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? सो वो शासक था शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, याद में रख लेना है, क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। अगला सवाल है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया था? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। अगला सवाल है, वर्धमान महावीर कितने तीर्थकर थे? यानी जैन समाज के वर्धमान महावीर कितने तीर्थक थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24वें। भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला सवाल है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। सो राइट आंसर इज गुलबदन बेगम। अगला सवाल है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर थी, यानी उसकी बहन थी, और गुलबदन बेगम ने अपने भाई के पूरे चरित्र, पूरे जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। अगला सवाल, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार पूछा भी गया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है, धर्मपाल। अगला सवाल है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? सो इसका राइट जवाब है
ऑप्शन नंबर ए बाबर, भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। सो राइट आंसर बाबर को कर देना है। अगला सवाल है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ में। सो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? क्वेश्चन 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंदेल राजपूत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था चंदेल राजपूत ने। अगला सवाल दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन पूछा जा चुका है ये प्रश्न पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो रूस है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो अब सबसे बड़ा देश हो चुका है भारत। अगला सवाल भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? सो वो था ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था भारत में प्रथम आक्रमणकारी, यानी वो मुस्लिम था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। अगला सवाल तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सो पेपर में आया हुआ है ये 2 बार। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। अगला सवाल निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी महर्षि वाल्मीकि। निम्न में से रामायण के जो लेखक थे वो थे महर्षि वाल्मीकि। अगला सवाल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंध। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। अगला सवाल गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, याद रख ले कुशीनगर। अगला सवाल है लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। लालगढ़ महल जो है वो बीकानेर में स्थित है। राइट आंसर इज बीकानेर। अगला सवाल निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। सो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत और जन गण मन राष्ट्रीय गान। अगला सवाल है नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्वेश्चन आया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाय। गाय जो है वो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। रैदास का जन्म हुआ था वाराणसी में। अगला सवाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में, याद रख ले, क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। राइट आंसर इज आम। अगला सवाल भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। भारत में सबसे पहले कोलकाता शहर में बिजली आई थी। अगला सवाल रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी, याद रख ले, वाराणसी में।
अगला सवाल है चिंतामणि किसकी कृति है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल की कृति है। अगला सवाल स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए CR दास यानी चित्तरंजन दास। सो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो चित्तरंजन दास ने किया था। अगला सवाल गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला सवाल पद्मावत किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MPSC में भी पूछा जा चुका ये प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले इस प्रश्न को। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत पुस्तक। अगला सवाल है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंडित मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मालवीय ने। अगला सवाल लोक कला संग्रहालय कहाँ है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। सो लोक कला संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। अगला सवाल स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करता था लेकिन अभी उसका नाम प्रयागराज हो चुका है। सो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था। अगला सवाल है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरठ में। स्वतंत्रता संग्राम जो है वो मेरठ में स्थित है। अगला सवाल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आया हुआ है हाल ही में पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद ने। सो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला सवाल है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है कि रामचंद्र पांडुरंग। अगला सवाल तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी झांसी से। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था झांसी से। अगला सवाल भारत दुर्दशा किसकी कृति है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो वह हरिश्चंद्र की कृति है। अगला सवाल है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिकंदराबाद। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद में। अगला सवाल भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 4 शेर। टोटल 4 शेर होते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में, यानी वो अशोक स्तंभ में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट जवाब। अगला सवाल मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झांसी में। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था झांसी में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। अगला सवाल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को। सो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला सवाल संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में। सो संत रविदास का जन्म हुआ था वाराणसी में।
अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। सो बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार रेलवे में और हाल ही में शिक्षक भर्ती के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। सो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह, यानी बाकी ग्रहों की तुलना में उसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियां। मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। अगला सवाल, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो एक दल में खिलाड़ी होते हैं 7। टोटल 2 दल होते हैं जो आपस में खेलते हैं और एक दल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। अगला सवाल है गाइज, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि वो हॉकी कुछ इस तरह से खेलते हैं मानो वो जादू कर रहे हो। सो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता था और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है या फिर राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सो मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कमल। कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसके सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई, यानी बी, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम है जलेबी। अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, 2 बार एसएससी के एग्ज़ाम में एक प्रश्न भी पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलो। पोलो जो है वो विश्व का सबसे पुराना खेल है। अगला सवाल, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत में मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये 2 बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल, खालसा की स्थापना किसने की थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी। खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट भी पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 में। अगला सवाल है,
महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षक भर्ती के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। राइट आंसर इज कोलकाता। अगला सवाल है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये टीचर भर्ती के पेपर में आया हुआ था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शक्य। बुद्ध शक्य वंश से संबंधित थे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के पास। राष्ट्रपति चुनावी संबंधी जो मामले हैं वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद में रख लें। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।